एक बार फिर से आप बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं। देखिएगा, एक प्रैक्टिस पेपर मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था और एक बाद में पीडीएफ पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे टीचर साथियों ने आपके साथ शेयर जरूर किया है और आपने प्रैक्टिस भी की है। ओके, सो आप देखें कि जो 2 पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, वहां आप कितना स्कोर कर रहे हैं, वो दिखाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि क्या सर पेपर यही आएगा? अरे भाई, पेपर ये आए वो आए, पेपर जो मर्जी आए, लेकिन ये देखना जरूरी है ना कि आप बच्चों ने तैयारी कितनी की है। आपकी तैयारी बताएगी ना कि आप क्या स्कोर करने जा रहे हैं। ओके, सो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये पेपर है, इसका सोल्यूशन भी आप दें। तो मैं सब बच्चों से एक ही बात कहूंगा, पहले पेपर आप ट्राई करें। अभी भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्वेश्चन को आपने देखना है, उसको नोटबुक पे हल करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें, या करने के बाद भी देखें कि क्या मेथड यहाँ पर अप्लाई किए जा रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, क्योंकि देखने मात्र से मैथमेटिक्स नहीं आएगा। प्रैक्टिस के बिना आप सोचते कि मैं अच्छा स्कोर कर पाऊं, मैं एक दो वीडियो देख लूं तो अच्छा स्कोर कर पाऊं, तो ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आपने अच्छा स्कोर करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सारा साल पढ़ना ही पड़ेगा। आपके टीचर जो क्वेश्चन आपको कराते हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। ओके, तो इसलिए ये उम्मीद ना करें कि सुरेश सर की एक वीडियो हम देखेंगे तो पास हो जाए। नहीं, आपके टीचर ने जो कराया है, आपको जो प्रैक्टिस कराई है, आप ये देखिए वो प्रैक्टिस आपने कितनी की है। फिर आपने ये जो पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया, फिर आप उसको हल करके देखेंगे वहां आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या कमी रह जाती है आप में। ठीक है, तो चलिएगा वन बाय वन वही हमारे पास पेपर है, जो पीडीएफ फाइल है। जिन बच्चों के पास अभी तक नहीं आई है वो कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरा मन है कि जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि यही पेपर आएगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर है, हम उस पर काम करें। तो कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि सर यहाँ पर अगर क्लास होगी तो हम रेगुलर यहाँ पर अटेंड करेंगे? अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, अभी कमेंट्स आपके देखूंगा मैं, इस प्रकार के कमेंट्स आपके आ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, वैसा ही मेरा काम हो जाता है। ठीक है, तो चलेगा वन बाय वन हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो सबसे पहले ये आपका पेपर है। ठीक है, सो 12th का पेपर हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। ओके, प्रैक्टिस पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जितनी रिवीजन आपने की है ये टेस्ट आपको बताएगा। 40 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस पेपर हम लगाने जा रहे हैं, 90 मार्क्स का है। ओके, और 80 मार्क्स का तो जो बड़ा पेपर है वो आपका होता ही है। ठीक है, पेपर आपको मिल चुका है। अब हम वन बाय वन इन सभी क्वेश्चनों को लगाएंगे। वही सिंपल सी बात है कि 1 to 15 क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क फॉर ईच है, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और 16 to 18 जो है 2 मार्क्स के लिए है। 19 to 21 3 मार्क्स के लिए है। और 20 to 23 जो है वो 5 मार्क्स के लिए। ओके, सो इस प्रैक्टिस पेपर को हम हल करने जा रहे हैं। ने किया है अच्छी बात है, नहीं किया तो पहले आप करेंगे, वीडियो को वहीं पॉज करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे और फिर आप सॉल्यूशन देखें। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ मैथ के स्टूडेंट से कम से कम। ओके, पहले वाला पेपर जिनको नहीं मिला वो भी कमेंट कर सकते कि सर हमें पेपर नहीं मिला है। और साथ में लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बताऊंगा ताकि आप बच्चों को भी पेपर मिल सके। ठीक है जी, चलिएगा ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है ये, सही उत्तर पर निशान लगाएं, मार्क ऑन द करेक्ट आंसर। फंक्शन आपको गिवन है। ओके, फंक्शन गिवन है और फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। 3x-1 हो रहा है और -x हो रहा है। कब 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 ऐसा हुआ, आइए देखते हैं। देखिएगा, कहता है कि जब x की वैल्यू क्या है, 1 और ग्रेटर देन 1। ओके, जब x की वैल्यू क्या हो, 1 और ग्रेटर देन 1 हो, तो फंक्शन मेरा क्या रहता है, 3x-1। ओके, एंड लेस देन 1। ओके, जब लेस देन 1 है तो फंक्शन की डेफिनेशन -x। यानी यहां पर देखिएगा फंक्शन का जो बिहेव है वो चेंज हो रहा है। कभी वो 3x-1 हो रहा है, कभी -x हो रहा है, डिपेंड कर रहा है द वैल्यू ऑफ द x। ओके, जब वैल्यू क्या है, वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है फंक्शन का, 3x-1 है, लेस देन 1 है तो ये है। ओके, अब यहां आपसे पूछा गया जा रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू -2। अब मुझे ये बताएं कि x की वैल्यू -2 है। ओके, -2 का मतलब क्या होगा कि वैल्यू आपकी यहां आ जाएगी। ठीक है ना भाई, -2 क्या है,
-2 क्या है, दैट इज लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो फंक्शन हमारा ये रहेगा। यानी यहां पर हमने वैल्यू चेक करनी कि 1x इज -2। सो फंक्शन आपका डिसाइड हो गया कि फंक्शन मेरा माइनस ये रहेगा माइनस का एक्स। क्यों रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2 पर हमने फाइंड आउट करनी है। ओके, सो जब -2 हम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -2 इंटू में -2 दैट इज 2। ओके, सो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 मेरे पास आ जाएगा। ओके, समझ में ये बात, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। x की वैल्यू -2 पर फंक्शन कौन सा लेना आपने, -x वाला लेना। क्यों लेना बच्चों, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 1 है। ओके, चलेगा, स्क्रीनशॉट आपने लेना तो आप ले सकते हैं। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट f बी द फंक्शन सच दैट r टू r पॉजिटिव, रियल टू रियल पॉजिटिव है और डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 4, चूज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपको बताना है कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, इज मैनी 1 ऑन टू, एफ इज 1 1 ऑन टू, जो भी है चलेगा। पहले आप इसको समझे कि ये कहे क्या रहा, कि जो फंक्शन है, ओके, जो आपका फंक्शन है वो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, फंक्शन इज सच दैट रियल टू रियल पॉजिटिव। ओके, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। ये अपने आप में क्या होता है, ये अपने आप में डोमेन होती है, या आप कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू ऑफ द एक्स, ओके, और ये आपके पास क्या होती है, वैल्यू वाई, दैट इज को डोमेन। ओके, सी डी मैंने लिख दिया, ठीक है ना, डोमेन और को डोमेन का काम करती है। ओके, और इस फंक्शन जो सबसे शक्तिशाली है, जो मर्जी कर दे, इस फंक्शन ने एक्स को पकड़ा और उसको क्या कहा कि इसकी पावर 4 कर दी। ये करने की शक्ति किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर है। आप देखेंगे सबसे शक्तिशाली फंक्शन होता है वो कभी 2x बना देता है, कभी x4, कभी रूट, यानी फंक्शन इज अ गॉड। वो एक्स को पकड़ता है, कभी उसको डबल कर रहा है, कभी डेरिवेटिव कर रहा है, कभी इंटीग्रेशन कर रहा है, जो मर्जी कर दे, फंक्शन इज पावरफुल है। तो यहां पर फंक्शन ने एक्स को पकड़ा और उसको एक्स की पावर 4 कर दिया, फंक्शन इज पावरफुल, कोड है। अब आपने बताना कि ये क्या होगा, इसके और मेथड भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या टेस्ट लगाने जा रहे हैं, हम लगाएंगे यहाँ पर HPL टेस्ट, यहाँ पर लगाएंगे। HPL क्या होता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। ओके, सबसे पहले आप इनको समझे कि इसमें कैसे आपने काम करना है। ओके, अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा काम करना। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस आ चुका है और ये आपके पास वाई एक्सिस आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे जो है एक्स एक्सिस है, ये किसकी तरह काम करेगा, ये आपका डोमेन, यानी डोमेन है ये आपकी। ओके, एक्स एक्सिस आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, डोमेन रहेगा, यानी यहाँ पर ऑल द रियल वैल्यूज आपने लेनी है। ओके, और को डोमेन की बात की जाए तो जो सी डी, जो वाई एक्सिस आपका है, ओके, जो वाई एक्सिस है आपका, वो किसका काम करेगा, वो सी डी का काम करेगा, यानी को डोमेन का काम करेगा। और यहां भी कह रहा है कि आपने 0 से यानी पॉजिटिव लेना है, तो इसके ऊपर ऊपर वाली वैल्यूज ही आपने लेनी है। ये बात क्लियर होगी। एक्स एक्सिस को हम डोमेन कहेंगे, ओके, वाई एक्सिस को हम क्या कहेंगे, को डोमेन कहेंगे। और यहां पर सिर्फ इतना पॉजिटिव है तो आपने ऊपर ऊपर का पार्ट लेना है। यहां तक सब बच्चों को क्लियर है। ओके, और अब हम क्या लगाने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें ग्राफ, ग्राफ अगर हमें एक्स की 4 का ग्राफ ड्रा करना आता है, बड़ा सिंपल है, आपको एक्स स्क्वायर का आता है, दैट इज द पैराबोला। ओके, सेम इसका ग्राफ होगा और इसका ग्राफ थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। ओके, सो x4 का ग्राफ अगर आप बनाएंगे रफली, रफ से ही आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना, हम आंसर को हिट करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार ये आपका ग्राफ थोड़ा संकुचित हो जाएगा और पैराबोला तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, x4 का ग्राफ मेरे पास आ चुका है और अब मुझे जो डोमेन लेनी है, ठीक है ना, डोमेन क्या लेनी है, दैट इज द आर। ओके, रियल नंबर मैंने यहां पर लेने हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, यहां पर हम एक लाइन ड्रा कर देंगे पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, HPL टेस्ट बोला जाता है। ओके, हम क्या लगाने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन टेस्ट, HPL लगाएंगे। और ये लगाना कहां पर है, क्योंकि इसने कहा कि पॉजिटिव लेना, यानी ऊपर, नीचे नहीं लगाना। अगर एक लाइन आपने ड्रा की, एक लाइन जो है पैरेलल आपने ड्रा कर देनी है, किसके ड्रा कर देनी है, इस एक्स एक्सिस के। ओके, अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आप देखिएगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं
कि इस लाइन ने इस कर्व को काटा ही काटा। अगर इस कर्व को काट रही है तो ऑन टू होगा ही होगा, ये पक्की बात है। ओके, यहां पर पॉजिटिव में क्या है, ये जो लाइन आपने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रा की है, ये लाइन इस ग्राफ को काट रही है, इसका मतलब ऑन टू होगा, 2 पॉइंटों पर काट रही है। ठीक है, ये होगा। दूसरी बात, अब हम ये देख लेते हैं क्या हो रहा है एक्स एक्सिस पर। देखिएगा, यहां पर आप अगर लाइन ड्रा कर लेते हैं, देखिएगा ये मेरा x1, ओके, ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है। ओके, क्योंकि डोमेन तो हम ऑल रियल नंबर ले सकते हैं ना। यहां पर x1 मैंने लिया तो मुझे एक वैल्यू जो मिल रही है दैट इज अ y। ओके, ये फिक्स है। और x2 पर भी वैल्यू हमें y ही मिल रही है। ओके, तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि fx1 पर जो वैल्यू मिली है दैट इज द y। ओके, फिक्स है ये y। और fx2 पर भी हमें क्या मिल रहा है, fx2 पर भी हमें y ही मिल रहा है, यानी दो x1 और x2 पर हमें y की एक वैल्यू जो है फिक्स है वो मिल रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, मैनी वन। ओके, कि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, एक आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, मैनी वन हो गया। ओके, मैनी वन हो गया। और ऑन टू कब होता है ये बात आप कैसे जान पाओगे, मैनी वन हो गया। ओके, ऑन टू अगर लाइन जो आप ड्रा कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो ग्राफ को काट रही है, ओके, तो वो ऑन टू हो गई होगा। अब आप कहोगे सर यहां लाइन ड्रा करें तो अब ये काट तो नहीं रहा इस ग्राफ को, तो कैसे ऑन टू होगा। अरे भाई, उसने कहा है कि हमें कोडोमेन क्या लेनी है, y की वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अगर रियल टू रियल अगर बोल देता, r टू r बोलता, तो हम ये लाइन ड्रा कर रहे थे क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ को कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये आपका ऑन टू नहीं बनता। इसलिए उसने स्पेशल कहा कि पॉजिटिव में ही आपने y की वैल्यू लेनी है, और कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो ग्राफ को अगर कट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये ऑन टू है, यानी हमें इस y के लिए x मिल रहा है। ओके, y के लिए x मिल रहा है और दो दो x मिल रहे हैं तो ऑन टू होगा ही होगा। भाई क्या मतलब हुआ, ऑन टू हम कब कहते हैं, जब यहां पर जो y है, इस y के लिए एक x का होना जरूरी है, एटलीस्ट x। तो यहाँ पर हमें दो दो मिल रहे हैं, x1 भी मिल रहा है, x2 भी मिल रहा है। तो ओके, जितनी भी y होगी, जितनी भी लाइन आप y, अभी दूसरी y आ गई, इस y के लिए भी आप देख रहे हो कि अलग से x1 x2 आ जाएगा। ओके, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू और मैनी वन। ओके, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, द वैल्यू ऑफ कोज इनवर्स ऑफ कोज 8 पाई बाई 5 इज व्हाट। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल ब्रांच का। ओके, हम दोनों की यहाँ पे लिख लेते हैं, इन फ्यूचर ये काम आएगा। साइन साइन इनवर्स एक्स की ब्रांच हमें पता हो, और हमें कोज इनवर्स एक्स जो है, दोनों की ब्रांच जो है, प्रिंसिपल वैल्यू है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो ये आपका क्या रहता है प्यारे बच्चों, ये आपका रहता है दैट इज माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू रहता है। और जो इंटरवल आपने लिया है दैट इज व्हाट, दैट इज अ क्लोज इंटरवल में रहता है। सिमिलरली ये आपका 0 और पाई के बीच में रहता है। ओके, तो दोनों ही वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोज इनवर्स का है तो एग्जाम में साइन इनवर्स भी पूछ सकते हैं। ओके, जैसा कि मैंने पिछले पेपर में साइन इनवर्स एक्स के लिए पूछा था, अब मैं आपसे कोज इनवर्स एक्स के लिए यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्या सबसे पहले आप डायरेक्ट देखें, क्या कोज 8 पाई बाई 5 जो है बिलोंग करता है, क्या 0 और पाई के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। भी ये जो वैल्यू बन रही है आपकी क्या बन रही है, ये वैल्यू ग्रेटर देन पाई बन रही है, तो ये तो हमारा क्या है, इस इंटरवल में आया ही नहीं, 0 और पाई के बीच में। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात क्या है, लेट हम मान लेते हैं, हमने माना क्या कि कोज इनवर्स एंगल कोज 8 पाई बाई 5, इसको हम अगर लेट कर लेते हैं कि ये मेरा y है। ओके, सो यहां से मेरा जो काम रह जाएगा वो क्या रह जाएगी, कोज y इज इक्वल टू कोज कोज 8 पाई बाई 5। ओके, अब मेरा काम यही है कि इस एंगल को मैं 0 और पाई के बीच में लेकर आ सकूं, यही मेरा टारगेट यहाँ पर रहने वाला। तो अब देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोज। ओके, और यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 5। अगर इसको हल करें तो क्या मुझे 8 पाई बाई 5 मिलेगा, 5 टू जा 10, 10 में से 2 गया 8 पाई बाई। ओके, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर आप बच्चों को।
ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, अब 2 पाई, अगर आपको रिजल्ट याद है, आपको पता होना चाहिए 0 पाई/2 एंड पाई, ओके, देन 3 पाई/2 होता है कि ये फिर से 2 पाई होगा। ओके, सो 2 पाई जो है कोज को चेंज नहीं करेगा, और एंगल जो है, क्योंकि फिर से कहाँ आ चुका है ये, फिर से आपका यहाँ आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसको अगर हल करेंगे हम, ये आपका बन जाएगा दैट इज cos 2 पाई/5। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू cos 2 पाई/5 एंड दैट इज इक्वल टू cos y। ओके, सो यहां से हम क्या कहेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सो यहां पर हम कहेंगे कि जो y है, y मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज 2 पाई/5। ओके, सिंपल सा है। तो ये जो मेरा क्वार्टर बनने वाला है, ये कौन सा बनने वाला है, ये थर्ड क्वार्टर बन जाएगा। 2 पाई माइनस हम नहीं करेंगे थर्ड क्वार्टर, और थर्ड क्वार्टर में आपका कोज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओके, सो कोई ऐसा यहाँ पर आंसर आपको दिखाई दे रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये। अब यहाँ पर कोट इनवर्स की अगर वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्यों ना हम कोट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज 0, पाई। ओके, 0, पाई आपकी रहती है कोट इनवर्स एक्स की, और ये आपका ओपन इंटरवल रहता है, ये आपने ध्यान रखना है। सिमिलरली हम tan इनवर्स एक्स की भी यहाँ पर अगर लिख लें, ताकि हमें इन फ्यूचर कहीं जरूरत पड़े तो हम इसको कर पाए, दैट इज व्हाट, पाई/2, सॉरी माइनस का पाई/2, पाई/2। ओके, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आप सब बच्चों को। ओके, ठीक है जी, चलिए अब हम इसको हल करते हैं, और -1/√3 का जो एंगल है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, लेट y हमने मान लिया, y क्या माना, दैट इज कोट इनवर्स -1/√3 हो गया। ओके, सो कोट y मेरे पास क्या आ जाएगा, कोट y इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। ओके, सो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि -1/√3 जो है कोट की जो वैल्यू है वो कितने पर होती है। ओके, सो आई थिंक कोट की होती है 60 डिग्री पर। ओके, सो कोट कोट y इज इक्वल टू माइनस कोट 60 डिग्री, यानी 5/3 हो गए। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, क्या यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर, एक बार बताएं मुझे। अब देखिएगा, अब मुझे माइनस जो है वो एलिमिनेट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिखा जा सकता है कि देखिएगा मेरे पास ऑल पॉजिटिव आ गए हैं, ठीक है, साइन और कोसिकेंट, देन tan एंड कॉट। ओके, एंड देन कॉज एंड सीकेंट, ये रहते हैं आपके पास। ठीक है, मुझे कोट नेगेटिव दिखाना है, तो मैं वैल्यू को यहां पर लेकर आऊं, तो कोट का मान जो आंसर है मुझे नेगेटिव मिल सकता है। ओके, सो मुझे ये भी पता है, अगर मैं इसको लिखूं कोट कोट पाई, है ना, पाई माइनस पाई/3 करूं, तो क्या मुझे माइनस कोट पाई/3 मिलेगा। देखिएगा एक बार, पाई कोट को कोट रखेगा, और पाई माइनस हो रहा है, तो क्वार्टर मेरा सेकंड आ रहा है, और सेकंड क्वार्टर में कोट का जो आंसर आएगा नेगेटिव आएगा। यहां तक क्लियर है, चलिएगा हो गया। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कोट कोट 3 पाई - पाई, दैट इज 2 पाई/3 इज इक्वल टू कोट वाई। ओके, तो मेरे पास y आ गया है, वो दैट इज व्हाट 2 पाई/3 आ चुका है। ठीक है, तो आप बच्चों ने भी जरूर ट्राई किया है, उम्मीद करता हूँ आप बच्चों से। ठीक है जी, चलिएगा क्लियर हो गया सब बच्चों को, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, x+y आपको दिया हुआ, x-y गिवन है, तो देन वैल्यू ऑफ x+y जो है, ओके, डायरेक्ट अगर मैं करूं यहाँ पर, डायरेक्ट कर देते हैं, क्या हो 10th की तरह इसको हल किया जाए, x+y है मेरे पास, और x-y दोनों को ऐड किया जाए तो क्या 2x हो जाएगा, y और माइनस वाई कैंसिल हो गया, दैट इज व्हाट, इनको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है ना, दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 हो गया, 0 हो गया, देन 2 हो गया, एंड 8 हो गया। ये 2x की वैल्यू आ चुकी है, तो x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 5, 0,
1 एंड 4। क्या ऐसा कोई आंसर है जो हमें दिखाई दे रहा है? सी। ओके, सो आप भी करते रहें साथ साथ में, और जिन बच्चों ने किया है तो मैच कर लीजिएगा अपने आंसरों को। ठीक है जी, 5 हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये, let A is matrix given है cos A minus sin A and cos A, then A plus A transpose is equal to identity, then value of A। यहाँ A जो है, A फॉर एंगल है यहाँ, ठीक है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, अल्फा होना चाहिए, तो एंगल की बात हो रही है, ठीक है। सो cos A माइनस का sin A, ओके, sin A एंड cos A, अब प्लस कर देना इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, cos A, ओके, रो को कॉलम बना देना है, इतना ही करते हैं ना, sin A माइनस का sin A एंड cos A, ओके, तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया, क्या कर दिया, जो रो थी उस रो को मैंने कॉलम में लिख दिया है। ऐड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, आइडेंटिटी आपको यहाँ पर मिल रही है, यानी 1 0 0 1 आपको यहाँ पर मिल रहा है। हल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cos A एंड cos A आपके पास 2 cos A हो जाएगा, माइनस साइन ए एंड साइन ए 0 हो गया, ये भी आपके पास 0 हो गया, देन 2 cos A, ए यहाँ पर एंगल के लिए स्टैंड है, ठीक है, दैट इज 1 0 0 1, ओके। सो देखिएगा 2 cos A इज इक्वल टू 1, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेटिंग कर रहे हैं, सो cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, तो कितने एंगल पर 1/2 होता है, 60 डिग्री पे, यस 60 डिग्री पे होता है, तो एंगल जो है आपका क्या बन जाएगा, 5/3 यहाँ पर बन जाएगा। क्या ऐसा कोई आंसर आपको दिखाई दे रहा है? सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपने बनानी है, बनाने का फार्मूला आपको दिया हुआ है, ओके। सो आपको एक 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स है वो आपने यहाँ पर बनानी है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। सो दिस इज रिक्वायर्ड, और ये लिखने का फार्मूला क्या है आपके पास, ये फार्मूला रहा i-2j, 1 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, विद पॉजिटिव, एक में से 2 गया माइनस का एक, और देन 1 हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूल है, 1 2 किया 1 माइनस में 4 दैट इज 3, ओके, 2 1 किया 2 माइनस 2 दैट इज 0, 2 2 2 माइनस 4 दैट इज माइनस का 2, देन ये 2 हो जाएगा। क्या ऐसा कोई आंसर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी, यहां तक सब बच्चों ने कर लिया है, ओके। सो अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एल करना, ओके। ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास गिवन है दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 माइनस एल एंड 1 एंड 4, ओके। सो आपको ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू 1, ये कहानी होती है ना इसकी, आई थिंक ये होनी चाहिए। और हल किया तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस में 3 माइनस एल, ओके, इट शुड बी इक्वल टू 1। सो हल किया तो क्या आ गया, 5 माइनस का एल दैट इज इक्वल टू 1, ओके। सो 5 देन माइनस 1 इज इक्वल टू एल, सो एल की वैल्यू मेरी तरफ से 4 आ रही है, आपने क्या निकाला आप जरूर कमेंट करके बताएं, चेक कीजिएगा एक मिनट कहीं गड़बड़ तो नहीं की, यस, ये देखिएगा, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, देन माइनस एल हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, डिफरेंट ई की पावर साइन अंडर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर करना बड़ा सिंपल है, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ई एक्स का जो डेरिवेटिव है, ओके, ई जो एक्स है साइन रूट एक्स, ओके, ये जो है आपका इसका जो डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स होगा, तो ई एक्स इस आंसर में नहीं है, तो अब दो रह गया, ठीक है, डायरेक्ट ये आंसर तो हो नहीं सकता, तो ये आंसर सही है, बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, मैंने क्यों कहा ये है, क्योंकि dy अपॉन dx आप जो
निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर साइन रूट एक्स मिल गया। ओके, इनटू में अब x का डेरिवेटिव करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे को क्या मिलने वाला है, कॉज रूट एक्स मिल जाएगा। और एंगल का किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स का किया तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। सो क्या मैच कर रहा है, एक बार ध्यान दे दीजिएगा सी ऑप्शन के साथ। ओके, आई थिंक प्रिंटिंग में ये जो है पावर है, प्रिंटिंग में इसमें जरूर गड़बड़ हुई है, ये यहाँ पर पावर में नहीं जाना चाहिए। ओके, सो नन ऑफ दीज की बजाय इसी पे हम मैचिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये है आपकी प्रिंटिंग एरर। साइन रूट एक्स हो गया। ओके, 1/2 रूट एक्स को आगे लिख दीजिएगा, इनटू में कॉज रूट एक्स। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप सब बच्चों ने जरूर किया होगा। ठीक है, तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है और हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट यहां से अगर मैं निकालूं तो मेरे पास dx बाई dt जो है वो क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, क्योंकि 2a तो आपका कांस्टेंट हो गया और टी स्क्वायर का अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2t मिलने वाला है। t का डेरिवेटिव करेंगे, सिमिलरली y का हम करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन dt, दैट इज व्हाट, 4a तो कांस्टेंट हो गया ना, 4a तो कांस्टेंट हो गया, t का करेंगे तो 1 आ गया। रिक्वायर्ड dy अपॉन dx है तो क्या आ जाएगा, dx dy अपॉन dx, तो ये जो है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं कि किस प्रकार लिखना होता है। कई बच्चे जो है लिखना भी नहीं जानते, तो इसलिए यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म का जो फार्मूला रहता है आपका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फॉर ए टी, ओके, हल किया तो 1/t आ जाए। क्या कोई ऐसा आंसर सी आपको मिल रहा है? ठीक है, आप भी वीडियो को स्किप करके फिर आप करें और फिर आगे बढ़े। जी, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 11 है। ए में आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी में आपको दिए हुए हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा। सो हम देख पा रहे हैं कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है, हाउ मेनी, 2, एंड नंबर इन सेट बी दैट इज 3। ओके, सो सब सेट आपके पास कितने बन जाएंगे, सब सेट जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, दैट इज 2 इंटू में 3 दैट इज 6। ओके, सो रिलेशन क्या बनेंगे, दैट इज 2 की पावर 6। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे, 2 की पावर 6, एक तो 5 होता है, एक स्टेप होता है, और जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो पावर में हम लगा देंगे, 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है जी। इफ A is an invertible matrix of order 2, then determine A inverse is equal to, ये तो डायरेक्ट ही है, सिंपल है। इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन डेट, ओके, डेट A आ जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा था ये। हो गया यहाँ तक सब बच्चों का? ठीक है जी, यहाँ तक क्या सब बच्चों ने कर लिया है, बताएं मेरे को एक बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, द डेरिवेटिव ऑफ log कोसिकेंट एक्स इज व्हाट। ओके, सो सबसे पहले रिवीजन हम लगाने हैं। आपसे पूछा जाए कि log x जो है ना, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो वो आपका क्या आएगा, दैट इज 1/x होगा। सिंपल है, एक तो ये फार्मूला आपको काम आने वाला है। देन कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का, cos x का जो डेरिवेटिव है दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स, ओके, इनटू में कोट एक्स। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रहनी चाहिए, और याद है भी आपको, रिवीजन मैंने आपको कराई। चलेगा, सो यहां पर इसका डेरिवेटिव लगाएं। इसको मैंने y लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या बनने वाला है, दैट इज व्हाट, इक्वल टू 1 बाई, पहले log x का डेरिवेटिव किया, दैट इज 1/x, और x यहाँ पर क्या है, कोसिकेंट x है। ओके, अब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट x इंटू में कॉट x। ओके, सो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बनेगा, माइनस के कॉट x। ओके, सो आंसर को एक्सप्लेन आप जरूर करें, ताकि जो एग्जामिनर है वो देखें कि यस कि बच्चे ने खुद ट्राई किया। ओके, जो रफ काम है साइड बाय साइड वहीं पर आप करें,
ना कि किसी भी पीछे करना, ये गलत होता है। कई बार हम माइनस से प्लस कर देते हैं, मिस्टेक्स होने का चांस होता है। तो जो भी क्वेश्चन आप करें, ओके, उसका रफ काम आप वहीं शो करें, वो आपकी मदद करेगा आपके क्वेश्चन को सही करने। सो ये डायरेक्ट आपने बताना है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोज इनवर्स एक्स, पहले भी हम कर चुके हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज 0 to y। ओके, सो सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये। तो यहाँ पर अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, 2 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स का पेपर में अगर 2 पूछे जाएंगे, तो यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाना चाहिए। ना भी पूछा जाए तो हमें फिर पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में तो हम मिस नहीं कर सकते ना। ओके, सो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, कथन क्या है? कथन कह रहा है कि a 2 3 4 5 and b set is 7 9 11 13 is a function f such that कि a to b is given by this is inevitable। चलिएगा, पहले हम देखते हैं क्या ये इनविटेबल है या नहीं है। ओके, सो 2 3 4 5 7 9 11 एंड 13। ओके, सो यहाँ पर आप देखिएगा फंक्शन क्या करा, 2 का रिलेशन 7 के साथ बना रहा है, 3 का 11 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 का 13 के साथ। क्या ये 1 1 है? क्या ये 1 1 है? यस 1 1 है। क्या यहाँ कोई एलिमेंट्स तो नहीं बचा है जिसकी प्री इमेज ना हो? नहीं है, तो ये ऑन टू भी है। अगर 1 1 और 1 1 और ऑन टू हो, तो क्या फंक्शन जो है इनविटेबल होता है? यस होता है, बिल्कुल। तो ये मेरा ट्रू हो चुका है, ये मेरा क्या हो चुका है? ट्रू हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे, ये मेरा ट्रू है। और ये क्या कह रहा है, फंक्शन इज इनविटेबल इफ ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो क्या ये अपने आप में ट्रू है? यस, ये भी आपका ट्रू है, दोनों ट्रू। अब ये देखिएगा, क्या क्या ये जो बात बताई जा रही है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये ऊपर वाले के बारे में बताया जा रहा है? क्या इसके ये काम आ रहा है? ये काम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। ओके, ट्रू तो है ही, आपके दोनों ट्रू हो चुके हैं, और जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो भी ऊपर वाले की ही दी जा रही है। तो हम जाना चाहेंगे ऑप्शन ए के साथ। ओके, सो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? बताएं एक बार मेरे को। ठीक है, आप क्वेश्चन जो भी आए वीडियो पॉज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को लगाएं, देखिए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमारे टीचर साथी अगर यहाँ तक आए तो सर शेयर कर दीजिएगा। और इंटीग्रेशन पर मैं काम करना चाहता हूँ आप बच्चों के साथ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर इंटीग्रेशन में काम हो? तो कमेंट करके जरूर बताएं, चाहे आप लाइव क्लास में आए हो, चाहे बाद में आप जुड़ रहे हो, जब मर्जी जुड़ रहे हो, आप कमेंट करेंगे, आपका रिस्पॉन्स मुझे मोटिवेट करेगा कि मुझे और ज्यादा काम यहाँ पर करना चाहिए। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 नंबर के लिए आप पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव करना आपने यहाँ पर कि ये इसके इक्वल है। ओके, जहां पर x की वैल्यू आपने ये यहाँ पर ले सकते हो। ओके, इसे ज्यादा नहीं लेनी है, कम नहीं लेनी है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर आपको फॉर्मेट इस टाइप का मिलता है, क्या कि 1 माइनस एक्स स्क्र का मिले, उस केस में आपने क्या करना होता है, एक्स को क्या पुट करना होता है, या तो साइन थीटा पुट कर दीजिएगा, या आप कोस थीटा पुट कर दीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार का फॉर्मेट दिखे कि 1 प्लस में एक्स स्क्र, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने एक्स को क्या पुट करना है, टेन थीटा या कोट थीटा पुट करना है। क्यों करना है? ओके, क्यों करना है ये भी समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है, ओके, या प्रूव करना है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगी, जो ये जो दिया हुआ एंगल, इस एंगल को हम साइन में ही कन्वर्ट कर पाए, ये हमारा यहाँ पर टारगेट रहता है। ओके, सो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको साइन बनाया जा सके। तो किस प्रकार बना सके, क्या क्या मैं एक्स को साइन थीटा पुट करूं या कोस थीटा पुट करूं, ये मुझे कौन बता रहा है? मेरे को राइट साइड बता रही है कि यहाँ पर कोज एक्स लिया जाना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं कि पुट, मैंने क्या किया यहाँ पर, पुट पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके, सो कोस थीटा पुट किया, और यहां से मुझे अगर जरूरत पड़ी तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं
कि थीटा का मान क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x। अगर इसकी कहीं भी हमें जरूरत रहेगी तो हम इसको यूज कर पाएंगे। ओके, सो यहां से मुझे क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, दैट इज व्हाट, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास, अब पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो मुझे क्या मिला है, साइन साइन इनवर्स, ओके, 2x को पुट कर रहे हैं cos थीटा, ओके, इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, सो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है आपका, 1 माइनस cos स्क्वायर आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 10th में पढ़ा, +1 में हमने पढ़ा है 2 cos थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास साइन थीटा रह जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर आप सब बच्चों को। और एक जो रिजल्ट आपका +1 का है, वो क्या रिजल्ट है, वो रिजल्ट आपका है कि अगर साइन साइन 2a आपके पास हो तो वो क्या होता है, 2 साइन a, और cos a होता है, एंगल आपका हाफ हो जाता है। ये फार्मूला भी हम यहाँ पर अप्लाई करें तो मुझे यहाँ पर ये जो दिख रहा है वो क्या, ये दिख रहा है, यस, साइन ए cos a मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो मेरे पास जो बनकर आया वो क्या बनकर आया, साइन इनवर्स। ओके, साइन इनवर्स से क्या बन गया, ये हमारा साइन 2 थीटा हो गया। ओके, अब 2 थीटा एक एंगल है। ओके, और ये दोनों क्या है, साइन और साइन इनवर्स अपने आप में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो ये मुझे क्या रिजल्ट देंगे, ये मुझे 2 थीटा देंगे। और 2 थीटा की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिएगा, थीटा का मान है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 2 और थीटा की वैल्यू क्या है, ये cos इनवर्स x है, जो कि मेरा राइट हैंड साइड है। ओके, इस प्रकार 2 नंबर के लिए आपने कर देना। ओके, टारगेट क्या है, सिंपलीफाई में टारगेट क्या होगा कि जो बार है वो ही अंदर आपका बन जाए, तो हम इसको सिंपलीफाई कर पाते हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 है, डी वाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। एक्स आपको गिवन है, वाई गिवन। ओके, सो सबसे पहले एक्स देखिएगा, एक्स आपको क्या गिवन है, दैट इज ए थीटा प्लस में साइन थीटा। क्या मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, ए थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा। ओके, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास y गिवन है, दैट इज व्हाट, ए 1 माइनस cos थीटा। ओके, so that is what equal to dy upon, again y is the function of angle, that is theta, तो dy upon d theta करेंगे। a is the constant, 1 का किया तो आपके पास 0 हो जाएगा, cos का करेंगे तो माइनस का sin थीटा आएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा। इट मीन ये आपके पास क्या बन के आ रहा है, a sin थीटा। ओके, पैरामेट्रिक है, पहले भी एमसीक्यू आई थिंक ऐसा था कोई क्वेश्चन। सो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है आपका, वो क्या रहने वाला है, दैट इज व्हाट, कि हमने देखा कि डी वाई, वाई वाज द फंक्शन ऑफ थीटा। ओके, डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, एंड देन डी एक्स बाई डी थीटा, ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। सो वाई का मेरे पास क्या है, ए साइन थीटा मेरे पास आ चुका है, एंड ये मेरे पास क्या आया था, 1 प्लस में cos थीटा। ओके, सो ए से ए कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज दैट, दैट इज साइन थीटा ओवर 1 प्लस में cos थीटा। ओके, यहां तक भी अगर आप कर रहे हो बिल्कुल सही किया। आगे भी अगर आंसर मैच करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला जो है वो आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। और जो फार्मूला है वो क्या है आपके पास, फार्मूला है आपके पास, 2 फार्मूले आपके पास यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं, और वो कौन कौन से हैं देखिएगा। एक फार्मूला तो आपका क्या है, वही जो पहले ही हम लगा चुके हैं, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा एंड cos थीटा हो जाएगा। एंड द सेकंड फार्मूला प्लस है, सेकंड फार्मूला क्या रहेगा, 1 प्लस में जो cos थीटा आपका क्या होता है, प्लस है आई थिंक, तो ये क्या होना चाहिए भाई, एक मिनट, कहीं कोई साइन की गड़बड़ हमने की है, यस,
ये देखिएगा, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने, देख लीजिएगा। इज देयर एनी चांस ऑफ द मिस्टेक? तो ये आपका क्या आ जाएगा, दैट इज 2 cos square a। ओके, ये दो रिजल्ट है जो यहाँ पर अप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा को लिख दूंगा मैं एंगल हाफ करके, साइन थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2। ओके, और डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस cos को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर, ओके, थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस के केस में। तो क्या कुछ कैंसिल यहाँ पर हम कर पा रहे हैं? cos थीटा बाई 2 पावर चले गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2। सो दिस इज द व्हाट आंसर, tan थीटा बाई 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो आप जरूर बताएं कि आपने भी इसी प्रकार से इसको हल किया था। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन जो है इज कंटिन्यू है। ओके, हमें फाइंड आउट करनी है ए और बी की वैल्यू, जो फंक्शन आपका क्या कंटिन्यू है। अब यहाँ फर्क क्या, फंक्शन जो है ना, फंक्शन की डेफिनेशन जो है अलग अलग है, 3 टाइम्स देख पा रहे हैं बदल रही है। तो इसी डेफिनेशन पे हम पहले काम कर लें ताकि हमें पता चले कि इस फंक्शन में हमें करना क्या है। ओके, तो सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा फंक्शन जो है क्या क्या रंग आपको दिखा रहा है, वो रंग हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहता है कि 2, एक तो 2 पर प्रॉब्लम आने वाली है और एक आपकी 10। ओके, 2 एंड 10। ओके, नंबर लाइन पर हमने लिया है 2 एंड 10, और क्या हो रहा है यहाँ पर समझते हैं। कहता कि जब भी x की वैल्यू 2 है या 2 से लेस देन है तो फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 5। ओके, एंड 2 एंड 10 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, ax प्लस में b हो जाती है। और x अगर ग्रेटर देन 10 है या इक्वल है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी है, दैट इज 21। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? फंक्शन है, डेफिनेशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू x। ओके, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं या 2 से कम ले रहे हैं तो वैल्यू 5 आ गई। 2 एंड 10 के बीच में ax प्लस b रहता है, एक लाइन बन जाती है। 5 इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है, यहाँ लाइन बन चुकी है और फिर से ये कांस्टेंट हो जाता है। ओके, सो ये डेफिनेशन यहाँ पर काम कर रही है। ओके, अब क्योंकि फंक्शन कंटिन्यू है तो क्या होगा, आइएगा डिस्कस करते हैं कि अब फंक्शन कंटिन्यू है तो क्या क्या सीन यहाँ पर बन सकता है। एक तो नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, कह रहा है ना कंटिन्यू है। ओके, सो कंटिन्यू है तो इसी पर हम काम कर लेते हैं। अब इस 2 को अप्रोच कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कहेंगे, सिंस फंक्शन कंटिन्यू है तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये बात कहेंगे ना, हम कहेंगे कि जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, इसकी जो लिमिट अगर आपने ली, किसके लिए ली भाई, 2 के लिए, कि x अप्रोच करे 2 को लेफ्ट साइड से, और जो x है 2 को लिमिट में ले रहे हैं हम, x जो है 2 को अप्रोच करे 2 पॉजिटिव से, तो दोनों की दोनों लेफ्ट और राइट जो है इक्वल आनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं भाई, फंक्शन कंटिन्यू है एट द 2, तो लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से आए, दोनों लिमिट की जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ओके, सो 2 से नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है, ओके, यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस केस में क्या लेंगे, जब 2 नेगेटिव आ रहा है तो 5 आ जाएगी। ओके, बराबर है। अगर राइट से आ रहे हैं, ओके, 2 प्लस का मतलब फंक्शन ये है, तो यहां पर जब x की वैल्यू 2 हम रखें तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा 2a प्लस में b। ओके, ये बात समझ में आई है, बताइए। लेफ्ट साइड राइट साइड से जो दोनों लिमिट वैल्यू है वो इक्वल आएगी। एक कहानी आपकी ये बन गई, ठीक है। दूसरी कहानी क्या है, हम 10 पे फिर डिस्कस करेंगे। ओके, तो 10 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच किया
राइट से अप्रोच किया, दोनों लिमिट वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ओके, फॉर x इज इक्वल टू 10 फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्योंकि उसने खुद कहा है, तभी तो वैल्यूज हम निकालनी है। ओके, तो क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। ओके, सो अप्रोच कीजिएगा, लिमिट लगा दीजिएगा, क्या कहेंगे, फंक्शन जो है उस फंक्शन में लिमिट जो है x अप्रोच कर रहा है 10 को लेफ्ट साइड से, और जो लिमिट है ओके x अप्रोच कर रहा है 10 को राइट साइड से, दोनों वैल्यूज क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ओके, सो 10 से नेगेटिव है, कम है, सॉरी नेगेटिव नहीं, 10 से लेस है, तो फंक्शन क्या उठेगा, ए एक्स प्लस बी उठेगा, और x की वैल्यू आपने 10 लगा देनी है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 ए प्लस में बी, तो ये इक्वल टू होना चाहिए राइट साइड में, दैट इज 21, तो ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। ओके, सो मेरे पास यहाँ पर क्या बन के आया, दो इक्वेशन जो है वो बन के आ चुकी है। अब इन फंक्शन पर हमें काम करना है, अब तो 10th का जो काम है वो रह गया। ओके, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2a प्लस में b दैट इज इक्वल टू 5। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एंड 10a प्लस में b दैट इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ चुकी है। ओके, यहां तक क्लियर सब बच्चों को, ठीक है ना। फिर से आप देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप जब वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ओके, चलिएगा घटा देते हैं, घटाने पर क्या आएगा, ओके, माइनस का 8a इज इक्वल टू माइनस का 16 आ गया। सो व्हाट इज द a इज 2, a की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी, पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो 2 इंटू में 2, ओके, प्लस में b इज इक्वल टू क्या आपका 5 है, ठीक है ना। सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 4 दैट इज 1। ओके, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा सभी बच्चे जल्दी से, अगर आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिएगा। क्वेश्चन 19 हम कर चुके हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, चलिएगा। सो क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, प्रूव दैट GIF फंक्शन आपको दिया हुआ है f such that कि r to r given by fx is neither 1 1 nor on 2। ओके, वेयर जो ये आपका है, ये क्या नोट कर रहा है, ये नोट कर रहा है GIF फंक्शन को। सो व्हाट इज द GIF फंक्शन, GIF फंक्शन क्या करता है, कैसे काम करता है, इंटीजर आपको देगा, वो या तो लेस देन होगा या इक्वल टू x होगा। ओके, सिंपल है। क्या कर रहा है कि अगर आपने 3 लिया है तो ये अपने आप में इंटीजर है। ओके, इसका आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इक्वल टू 3, इंटीजर है तो आंसर इंटीजर इक्वल टू 3 आएगा। अगर आपने 2.9 लिया, ओके 2.9 लिया है, तो जो इंटीजर आएगा वो क्या होगा इसके, क्योंकि अपने आप में इंटीजर नहीं है ना, तो ये अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो इसका जो आंसर बनेगा लेस देन इंटीजर क्या है, इससे पहले वाला 2 होता है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट रहता है, अगर 2.8 लेंगे तभी आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 2 है। कुछ अगर आप ग्राफिकली समझना चाहो तो क्या है, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा 1 आ गया, सपोज कीजिए, ये 2 है, ये मेरे पास 3। ओके, और ये y की वैल्यू है दैट इज 1। ओके, देन 2 हो गया। ओके, होता क्या है, प्यारे बच्चों, अगर आपने 1 लिया है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर आपने 1.1 लिया तब भी वैल्यू y की 1 आएगी। 1.3 4 5 1.9 तक जो वैल्यू रहेगी आपकी वो क्या रहेगी, वो आपकी 1 ही रहेगी। जब आप 2 लेंगे तो आंसर 2 आएगा, 2.1 लेंगे तब भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा, 2.1 लेंगे तब भी, 2.9 लेंगे तब भी। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार इसका चलता है। ओके, सिमिलरली 3 के लिए चलेगा। ओके, GI फंक्शन है ये। ओके, सो ये आपने दिखाना है कि ये 1 1 नहीं है। ओके, तो सिंपल सी बात है, कैसे कैसे करेंगे, आइए कुछ पे काम हम करके देखें कि क्या इस क्वेश्चन को हम निकाल पाएंगे। सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं, क्या कि लेट कुछ किस प्रकार इसको किया जा सकता है, इस प्रकार इसको किया जा सकता है, क्योंकि खुद कह रहा है कि 1 1 और ऑन 2 नहीं है,
तो चलेगा, वैसे हम काम कर लेते हैं। रियल टू रियल है, ओके, रियल टू रियल है, ओके। अगर मैंने सपोज कीजिएगा 1.2 लिया तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? आंसर मुझे 1 मिलने वाला है। सपोज कीजिएगा मैंने 1.5 लिया तो भी आंसर मुझे 1 ही मिलेगा। ओके, ओके, क्लियर है ना? 1.1 1.2 का आंसर 1 आ रहा है, यानी मैनी 1 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो सिमिलरली 2 भी आंसर आपको मिलेगा। ओके, सो लेट लेट 1.2 कॉमा 1.5 जो है ना, ये बिलोंग कर रहे हैं, किससे बिलोंग कर रहे हैं? डोमेन से। ओके, बिलोंग टू डोमेन। और डोमेन कौन सी है भाई? ये जो डोमेन है किसकी है? डोमेन है रियल नंबर की। ओके, एंड एंड एफ एक्स जो भी है आपका 1.2 है, क्योंकि यहाँ पर हमने नोट दिखाना है तो डायरेक्ट पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपने लेने, इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज एफ 1.5। ओके, कैसे इक्वल? क्योंकि ये जो मेरा है 1.2 है, जी फंक्शन है, दैट इज 1.5 जी फंक्शन है। तो जी फंक्शन इसकी वैल्यू क्या देगा? 1 देगा, और इसकी वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। ओके, लेकिन देखिएगा ये वैल्यू इक्वल आ रही है। ओके, ये जो वैल्यू है 1 इक्वल आ रही है। ओके, लेकिन ये तो इक्वल नहीं है। ओके, तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि मेरा जो एफ एक्स 1 जो है ना, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स 2। ओके, बट 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 क्या मेरा x1 जो है x2 के इक्वल नहीं है? हैंस 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 फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, तो क्या है? ये मैनी 1 है। ओके, यहां तक 1 1 हो गया। अब ऑन टू भी नहीं है, ये भी हमने दिखाना, नॉर ऑन टू। और नॉर ऑन टू के लिए आप कोई ऐसा नंबर मुझे बताए रियल है। भाई रियल नंबर है तो मेरे पास तो सब कुछ दुनिया बसेगी ना यहाँ पर। मेरे पास तो यहाँ पर 1.2 भी होगा। तो लेकिन 1.2 किसी का भी आंसर आएगा क्या? क्योंकि आंसर जब भी आएंगे इंटीजर देगा। ये जो आंसर देगा क्या देगा? एक इंटीजर देगा जो कि उसी के इक्वल या उससे छोटा होता है। इंटीजर 1.2 तो इंटीजर नहीं है, तो ये किसका आंसर है? ये तो किसी का आंसर नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑन टू को लिखने का तरीका क्या है, ये देखिएगा। जब नोट है तो एक ही पकड़कर हम इस काम को कर सकते हैं। फॉर ऑन टू के लिए हम क्या कहेंगे? ऑन टू के लिए कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या होगा देखिएगा, बड़ा सिंपल है। ऑन टू के लिए क्या कहेंगे कि यहां पर मेरे पास 1.2 है। ओके, क्या कहेंगे? फॉर फॉर 1.2 बिलोंग टू कोडोमेन। ओके, कोडोमेन में मेरे पास 1.2 है, 1.3 या √2, जो भी आपके पास जितनी वैल्यूज है। ओके, आपके पास √2 भी है यहाँ पर। 1.2 बिलोंग टू कोडोमेन। क्या इसके लिए कोई यहाँ पर आपको एक्स मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी का भी आंसर 1.2 नहीं आने वाला है। तो क्या कहेंगे? फॉर 1.2 बिलोंग टू कोडोमेन, देयर देयर डज नॉट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स सच दैट, कि मेरे पास कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो मुझे आंसर क्या दे दे? 1.2 दे दे। क्यों क्यों नहीं मिलेगा भाई? जीआई उत्तर मिलेगी, या तो एक मिलेगा, या दो मिलेगा, या तीन मिलेगा। हैंस हैंस क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है? नाइदर 1 1 है। ओके, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ओके, सो 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, क्या यहां तक सब बच्चों को समझ में आया है? जल्दी से बताएं, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ आपको। तो चलेगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है ये। तो चैप्टर नंबर 2 से ये क्वेश्चन लिया गया है, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स एंगल जो भी, इसका हमारा टारगेट इस इन क्वेश्चन में क्या रहता है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हम tan ही बना पाए, ये हमारा इस क्वेश्चन के अंदर टारगेट रहेगा। ठीक है, तो चलिएगा काम करते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर गिवन है आपको, तो सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। तो क्या सॉल्यूशन बनने वाला है हमारे पास? इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा प्यारे बच्चों? tan इनवर्स। ओके, tan इनवर्स
cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स। मेरा टारगेट यही है कि मैं इस एंगल को 10 में कन्वर्ट कर पाऊं। ओके, सो cos x और 1 माइनस साइन एक्स कुछ फार्मूले हैं जो यहां आपको मदद दे सकते हैं। पहला फार्मूला क्या है आपके लिए? वो क्या है कि cos 2a का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? दैट इज cos स्क्वायर a, यानी एंगल हाफ है, माइनस में साइन स्क्वायर a। ओके, एंड द सेकंड फार्मूला होता है वो आप लगा सकते हैं, तो सिंपल ही है। साइन 2x का फार्मूला भी यहाँ पर आपके काम आ सकता है। साइन 2a क्या होता है भाई? 2 साइन a cos a, एंगल आपका हाफ हो रहा है, ध्यान रखें, 2a से a हो गया। और फार्मूला जो है 10th वाला भी हम लगा सकते हैं, दैट इज व्हाट कि साइन स्क्वायर a, ओके, प्लस में cos स्क्वायर a, दैट इज आल्सो 1। ओके, ये भी हमें पता चल गया। और अगर मैं कहूं क्या आपको 10 पाई बाई 4 की वैल्यू याद है? वो क्या होती है? दैट इज 1 होती है। ओके, ये। और अगर रिजल्ट बच्चों वाले भी लिखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ओके, ये जो हेल्पिंग हैंड है इनको लिख लीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से निकल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स। ओके, tan इनवर्स। ओके, सो cos x को मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज व्हाट? cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ओके, अपॉन अपॉन 1 को अगर मैं लिख लूं अभी, क्या लिख देते हैं? ठीक है, लिख देते हैं क्या कि cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर a बाय, सॉरी a नहीं, x में है ना ये। ओके, ये x में है क्योंकि हमने कन्वर्ट तो किया नहीं है ना कुछ भी। तो आपने x लेना है, इसको भी x लेना है, इसको भी x बाई 2। ओके, ये अभी आपका x बाई 2। ओके, यानी cos स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल तो 1 ही होता है ना आपका। माइनस में आपका जो साइन 2a का फार्मूला है हमने पहले भी लिखा था, तो साइन x बाई 2 एंगल हाफ कर देंगे, cos x बाई 2 ये एंगल हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आपने काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या हुआ है? cos x का फार्मूला अप्लाई किया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, एंगल हाफ करना है क्या? यस, तो एंगल को हाफ करेंगे, क्या हो जाएगा? एंगल हाफ जरूर लिखिएगा, x बाई 2 एंगल हाफ हो जाएगा। ओके, सो ये कर दिया। 1 को हमने 10th वाले cos स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल दैट इज 1 माइन साइन का फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2x का, वो हो गया। ओके, सो यहाँ पर नीचे देखिएगा, नीचे वाला जो बन रहा है cos के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। ओके, सो अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र भी हम अगर अप्लाई करें तो क्या आएगा? cos x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2 हो गया। ओके, ए स्क्र माइनस बी स्क्र अप्लाई कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? cos x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2 हो जाएगा। ओके, यहां तक क्लियर है? और नीचे वाला जो फॉर्मूला है वो क्या बन रहा है? cos x बाई 2 माइनस है तो माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया ना। तो यहां पर आप देखिएगा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? स्क्वायर जो है इसको उड़ा देगा। अब मेरे पास जो रह गया वो क्या है? दैट इज व्हाट? इक्वल टू tan इनवर्स। ओके, सो ये मेरे पास क्या रहेगा? cos x बाई 2 माइनस में साइन x बाई 2 साइन, ये प्लस आएगा ना, ये प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो प्लस कर दीजिएगा। सो ये मेरे पास क्या आ गया? cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 हो गया। यहां तक क्लियर सब बच्चों को? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, करके ही दम लेंगे। इक्वल टू व्हाट? tan इनवर्स। ओके, सो कौन से डिवाइड किया? 1 प्लस में tan x बाई 2 हो जाएगा जब कौन से डिवाइड करेंगे?
होल सी डिवाइड की 1 हो जाएगा, ये आपका फिर से 10x/2 हो जाएगा। ओके, अब 1 को लिखूंगा मैं क्या, π/4, क्योंकि मुझे 10a + b का जो फार्मूला ना वो यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो 10 π/4 जो है 1 बनाएगा, प्लस में 10x/2 हो गया। ओके, सो 1 को तो जरूरत नहीं है यहाँ पर, 1 माइनस यहाँ पर इंटू 1, 1 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 10 π/4। ओके, इंटू में 10x/2, ये फार्मूला अब आपको क्या देने वाला, 10a + 10b, 1 माइनस 10a 10b, तो वो आपका क्या रहता है प्यारे बच्चों, 10 इनवर्स 10। ओके, तो ये a + b यानी π/4 प्लस में x/2 हो जाएगा। ओके, ठीक है जी, तो वही बात है, 10 आ गया, हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ये 10 इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास जो बचा है दैट इज π/4 प्लस में x/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा लेंथी था, लेकिन क्योंकि 3 नंबर में पूछा गया तो हम कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना है तो आप ये भी काम कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलेगा। अब बारी है 5 नंबर के क्वेश्चन की, और इसको हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन को हम कहेंगे यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक है, यानी आपको बहुत सारी बातें बताई जाती है और फिर आपसे ये आपका क्वेश्चन बनता है केस स्टडी का। ओके, और केस स्टडी के फाइनल एग्जाम में तो प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चन 4 नंबर के यानी 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपकी किताब में है ही नहीं। आपकी किताब में नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन 4 पूछे जाने वाले हैं, वो भी 4-4 नंबर के। 16 मार्क्स के लिए थोड़ी सी टफ जॉब बन जाती है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, जिन्होंने क्रैम किया वो नहीं कर पाते। ओके, तो चलेगा, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। ओके, sum of 3 number is 6. If we multiply the third number by 3 and add second number to it, we get 11. ये बात बता दी। And by adding first and third number, we get double of the second number. ये चीजें आपको बताई गई है। Convert the given statement into algebraic equations. What are the 3 equations that represent the problem? Represent the system of equations in the matrix form. What is the coefficient matrix and the variable matrix and the constant matrix? आइएगा, करते हैं इस पे काम। ओके, काम करते हैं, और किस प्रकार काम करना है, हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि लेट, हम मान लेते हैं कि 3 नंबर सोल्यूशन है, मिल जाएगा हमें, ए का सोल्यूशन मिलेगा, सब मिल जाएगा। सोल्यूशन में क्या कहेंगे कि लेट ए नहीं, वेरिएबल्स है तो हम एक्स वाई जेड लें तो ज्यादा अच्छा है। लेट एक्स वाई जेड बी द 3 नंबर्स। ओके, 3 नंबर सामने ले ली है। ओके, सो अब यहां पर क्या हो रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। ओके, सो पहली कंडीशन क्या कह रही है कि x प्लस में y प्लस में z दैट इज गिविंग अस 6 मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 3 एंड द सेकंड नंबर एंड ऐड सेकंड नंबर वी गेट 11। अगर हम क्या करें, थर्ड नंबर कौन है, z, अगर z को 3 से मल्टीप्लाई करें, वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड ऐड सेकंड नंबर, और इसी के अंदर हमने क्या जोड़ दिया, y जोड़ दिया है, तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट 11। ओके, ये हो गया। आगे चलिएगा, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर ओके और हमने थर्ड नंबर को ऐड किया, तो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। इफ एडिंग फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, इन डबल ऑफ द सेकंड नंबर। ओके, तो ये हमारे पास पहले का आंसर मिल चुका है। अलजेब्रिक इक्वेशन हमने ये लिख दी है। ओके, ये तो है वो इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करे, ए पार्ट इसमें हो जाता आपका। ओके, सो इसको फिर से अगर मैं लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल गया है x प्लस में y
प्लस में जेड दैट इज व्हाट, दैट इज 6। ओके, एंड यहाँ पर x नहीं है तो अपनी तरफ से हम 0x लगाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आप बच्चों को। ओके, y आ गया प्लस में 3z दैट इज इक्वल टू 11 एंड -2 उधर चला जाए तो x माइनस का 2y प्लस का z दैट इज गिव अस 0। सो ये सॉल्यूशन हमें मिल चुका है प्रॉब्लम का, ठीक है ना। इक्वेशन बनानी थी, बना दी। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, आपको बताना है कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, ओके, वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है और कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है। इसका आंसर अब आपने यहाँ पर देना है। अब बी पार्ट यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द बी पार्ट नाउ। ओके, सो बी पार्ट हम यहाँ पर करेंगे, वो क्या होगा, ठीक है। सो क्या क्या इसको लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 1 1 0 1 एंड 3 1 माइनस का 2 एंड 1। ओके, इनटू में क्या आ जाएगा, x y z इज इक्वल टू 6 11 एंड 0। ओके जी, यहां तक क्लियर सब बच्चों को? क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? एक बार बता दीजिएगा, कमेंट करते रहें। ओके, लाइक करना ना भूले, चैनल पर आए हैं तो जो जो करना है आप कर दीजिएगा। अब ये जो मैट्रिक्स होती है प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। ओके, बता सकते हैं ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है। और ये क्या रहती है आपकी, ये आपकी होती है वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स आपकी रहेगी। ओके, और इसकी बात की जाए तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आप इसको हल कर देना है। बी का आंसर मिल चुका है। ओके, सो अब सॉल्यूशन का जो काम है प्यारे बच्चों, क्या आप वो कर सकते हैं, क्योंकि वो आप कर भी सकते हैं, बड़ा सिंपल आपके लिए रहता है। ओके, सो यहां पर सॉल्यूशन आपने करना सी। अब सॉल्यूशन करना है, ए मैट्रिक्स आपने सबसे पहले चेक करनी है, 1 1 1 0 1 3। ओके, आप कर सकते हैं, एक नंबर के लिए 5 नंबर का है यहाँ पर, लेकिन जैसे मर्जी वो पूछे हम कर सकते हैं। क्या डिटरमिनेंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं? फटाफट कमेंट करके बताएं, नोटबुक में हल करके बताएं कि इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या आएगी। फटाफट कमेंट करेगी। ओके, फटाफट कमेंट करें। तो क्या 9 आपका है विच इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। क्या आप बच्चों को माइनर मैट्रिक्स निकालनी आती है, वो फैक्टर मैट्रिक्स निकालनी आती है, देन एडजॉइंट ऑफ ए, देन ए इनवर्स हम निकाल पाएंगे। ओके, तो डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा वो कैसे, वो आपने करना है। सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, को फैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप मैच जरूर कीजिएगा जब आप निकालने। को फैक्टर मैट्रिक्स जो है ना, वो मेरी क्या बनने वाली है, दैट इज सी। ओके, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, 7 3 माइनस का 1 माइनस का 3 0 देन 3। ओके, आप मैच कर लेना जब आप काम करें, माइनस का 3 एंड 1 हो गया। ओके, ओके, फिर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है, यानी वो क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, सी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दीजिएगा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 माइनस का 3 एंड 2 3 0 माइनस का 3 माइनस का 1 3 एंड 1। ये आपके पास हो गया, ठीक है ना, यहां तक हो गया। फिर आपका ए इनवर्स भी आ जाएगा। ए इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, दैट इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ओके, और एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो लिख देता हूं एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना, वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो मेरे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/9। ओके, दैट इज 7 माइनस का 3 एंड 2 3 0 माइनस का 3 माइनस का 1 3 एंड 1। ओके, ये आ गया आपके पास। सो अब जो हम लिख पाएंगे वो क्या होगा कि हमारे पास x जो होता है वो क्या होता है, a इनवर्स b। ओके, सो x बोले तो x y z है आपके पास। ओके, दैट इज व्हाट, a इनवर्स अभी अभी आया 1/9।
ओके, 7 माइनस का 3 एंड 2, 3, 0 माइनस का 3 माइनस का 1, 3 एंड 1। ओके, इनटू में बी। भाई बी क्या है? बी मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन थी, जरा देखिएगा। बी मैट्रिक्स थी दैट इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स 6, 11 एंड 0। ओके, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, और मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो आपने डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूं ताकि आप आंसर 1, 2, 3 आपके पास आ जाए। ओके, सो दिस यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ओके, क्योंकि मैट्रिक्स तो आपने बहुत अच्छे से की है, और अगर ये आपको चैप्टर नहीं आ रहा है मैट्रिक्स वाला, तो फिर आप कौन सा करेंगे? ठीक है जी। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आइए क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है और हिंट मैं आपको दूंगा और आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ नया आपको एक्स वाई है ना, तो आप इसको जेड मान लीजिएगा। ओके, जेड है और इसको आपने यू लिया। ओके, इसको आपने वी ले लिया और इसको आपने जेड ले लिया, और ये आपका क्वेश्चन दैट इज ए बी। ओके, यहां तक हो गया। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या ये सही स्टेटमेंट रहेगी इसकी? क्या ये सही आपकी रहने वाली है? तो यहाँ पर क्या है कि हम अलग अलग से अगर इनको हल करके आए तो हमें क्या मिलेगा? ओके, सो इसको हम जेड नहीं ले सकते, क्योंकि डी जेड अपॉन क्या लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करते हैं, और क्या करते हैं देखिएगा। अगर इसको हमने u माना, ओके, सबसे पहले u लेकर चले, u क्या आ गया मेरे पास, y की पावर x आ गया। ठीक है ना, तो यहां पर जो u है, u आपका किसका फंक्शन है प्यारे बच्चों? u आपका फंक्शन जो है वो है x एंड y का। ठीक है ना, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पहले log लेकर इसको हल कर लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log हमने लिया, तो log u इज इक्वल टू log y की पावर x हो गया। ओके, तो log u क्या आ जाएगा, log u मेरे पास आ जाएगा दैट इज व्हाट, x log y आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, तो यहां पर log लेने से क्या फायदा होगा कि हमारे को हल करना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिंग रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करें तो क्या मिलेगा? ओके, लिखना पड़ेगा, लिख देना आपने। तो विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 1/u। ओके, 1/u हो गया, और 1/u, u का करेंगे तो डी यू अपॉन आपका dx हो जाए, इज इक्वल टू u भी फॉर्म आपने अप्लाई करनी है। x को अगर आपने छोड़ दिया तो log y का करेंगे तो 1/y हो जाएगा, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। प्लस में log y को आपने एज इट इज छोड़ देना है, और x का किया तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से du, यहां से du अपॉन dx जो आ रहा है दैट इज u मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और u की वैल्यू क्या, yx है, तो yx। ओके, और ये मेरे पास क्या बन रहा है, x बाय y dy बाय dx प्लस में log y हो गया। ठीक है जी, यहां तक सब बच्चों को क्लियर, बताएं एक बार मेरे को। ठीक है जी, u मल्टीप्लाई में चला गया और इसका जो आंसर है वो ये बन जाएगा। ठीक है जी, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है जी, सिमिलरली अगर v पे हम काम करें, ओके, अगर आप इसको भी और हल करना, आप इसको हल भी कर सकते हैं। वो कैसे, कि अगर मल्टीप्लाई हमने किया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, y नीचे है, y x है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, y x-1 हो जाएगा, इनटू में x हो गया। ठीक है, dy बाय dx प्लस में y x log y। ओके, ये हमारे पास एक बार आ चुका है। ओके, सिमिलरली क्या, सिमिलरली हम v अगर इसको माने, v इज इक्वल टू एक्स की पावर x, इसको हम लेके चल रहे हैं। ठीक है ना, सो यहाँ dv अपॉन अगर dx करेंगे तो क्या आएगा, उससे पहले log हमें लेना पड़ेगा। ठीक है ना, log अगर लें तो क्या बनेगा, log v इज इक्वल टू x आगे आ जाएगा, log
एक्स हो जाएगा। ओके, सो 1/v dv अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू u भी फॉर्म है, x को छोड़ दिया, log x का किया तो 1/x हो गया, प्लस में log x आपने एज इट इज रखा और x का किया तो 1 हो गया। यहां से क्या निकल कर आ रहा है, यहां से dv बाय dx जो आया है v मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दैट इज x की पावर x, और ये मेरा 1 प्लस में log x हो गया। ठीक है जी, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है जी। ओके, और अब बारी है W की, और W मेरा क्या है, W जो है उस पे हम काम कर लेते हैं मेरे बच्चों। W क्या कह रहा है, W जो है क्या कह रहा है, x की पावर y है। ओके, सो यहां पर log लेंगे तो क्या आ जाएगा, log W इज इक्वल टू y log x। ओके, डिफरेंसिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1/w हो जाएगा, और dw बाय dx हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हमने करना है। तो यहां से मुझे क्या मिला, अगर मैंने y को एज इट इज रखा, log x का किया तो 1/x हो गया, प्लस में अगर log x को मैंने एज इट इज रखा और y का किया तो dy बाय dx हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dw बाय dx, तो w मल्टीप्लाई में चला जाए तो x की पावर y मल्टीप्लाई में चला गया, ये y बाय x है, प्लस में ये मेरे पास क्या है, log x इंटू में dy बाई dx। ओके, ये हो गया। ओके, सो अगर अब तीनों मेरे पास आ चुके हैं, ओके, अब आपकी बारी है बच्चों, जो काम था मैंने कर दिया है, अब आपकी बारी है इसको करना। अगर इसको हम रिस्पेक्ट टू x करते तो क्या आता, ए बी का 0 बाकी आ जाती, तीनों का सम करके। ओके, तीनों का जो सम है वो आपने लिख देना है। ओके, ये क्या है, y की पावर x माइनस 1, ओके, इंटू में x dy बाई dx, प्लस में yx log, चलो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये आएगा प्लस में ये आएगा प्लस में ये आएगा, दैट इज इक्वल टू 0, और आपने हल कर देना है dy अपॉन dx के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ओके, इतना कर सकते हैं ना आप, वो हल कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप कर सकते हैं सभी बच्चे। ओके, सो यू मस्ट ट्राई, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है ये हमारे लिए। ठीक है जी, सो ये थी हमारी क्लास, और जो बच्चे पहली बार आए हैं उन बच्चों को बताना चाहेंगे चैनल पर ऐसी ही क्लासें हम लेकर आते रहते हैं। आज जो हमने हल किया था वो क्या था, वो था मेरा पेपर, और हमारे जितने भी अध्यापक साथी जुड़े उनका भी यहाँ पर थैंक्स करना चाहेंगे। ठीक है ना, उनका भी थैंक्स है, और जो बच्चे जुड़े उनका भी थैंक्स है। मैं काम करना चाहता हूँ इंटीग्रेशन पर, कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हम इंटीग्रेशन के साथ आना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यस सर वी आर कमिंग विद द इंटीग्रेशन, सो दैट फर्स्ट बुक तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सेकंड बुक को मैंने शुरू करना है, 7वां चैप्टर, पहले 7 चैप्टर हाफ ईयर एग्जाम में आने वाले हैं, 6ठा चैप्टर जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जुलाई तक का सिलेबस बनता है, 5 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो गए थे, पहले 5 चैप्टर ही बनेंगे। अगर वो जुलाई का अगस्त का ले रहा है तो आई थिंक समथिंग मिस्टेक इज देयर इन द एग्जाम। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, जितने साथी यहाँ पर जुड़े उनका धन्यवाद।